हेलो एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रे आने ही वाले हैं। आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रि पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, पूजन कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्योंकि नवरात्रों की पूजा में हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, जवारे वगैरह भी रखने होते हैं, तो इसीलिए आप कोई टेबल या चौकी ले लीजिएगा। साथ ही में उस पे बिछाने के लिए हमें आसन चाहिएगा। लाल रंग का हो तो बहुत सही, नहीं तो आप कोई भी बिछा सकते हैं। माता रानी के पूजन के लिए आप इस तरह की कोई फोटो ले सकते हैं जिसमें माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं, या आप अपने घर में धातु की कोई मूर्ति या मार्बल की कोई मूर्ति रखते हैं तो आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। पर कुछ लोग ना हमेशा मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो उस केस में आप मिट्टी की अलग से मूर्ति लीजिएगा। पूजन में गणपति जी को जरूर से बिठाएंगे, तो आप गणपति जी की कोई मूर्ति ले सकते हैं, या फिर आप सुपारी से या मिट्टी से कलावा बांध के गणपति स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें इस तरह का कलश चाहिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का लें, नहीं तो फिर आप कोई धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का। और जुआरे बोने के लिए इस तरह का तोला मिलता है मिट्टी का, तो आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते मिट्टी के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वारे बोने के लिए कोई प्लेट ले लें, और कलश आप अपने घर का जो भी कोई धातु का हो वो यूज कर सकते हैं धो के। लेकिन अगर आप मिट्टी का यूज कर रहे हैं तो फिर आप कोरा ही यूज कीजिएगा, नया ही लीजिएगा। एक मैंने बड़ी चुन्नी ली है जो मैं अपने नारियल पे लपेटूंगी। साथ ही में एक छोटी चुन्नी ली है मैंने माता रानी को ओढ़ाने के लिए। आप अपने माता रानी की फोटो के हिसाब से बड़ी छोटी चुन्नी ले सकते हैं। पानी वाला नारियल लेना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि सूखा नारियल आपको नहीं लेना, और गंजा नारियल नहीं लेना, जिसकी जटाएं छिली होती है वो नारियल भी नहीं रखा जाता पूजा में। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो जटाव वाला हो और पानी वाला हो, सूखा नारियल ना हो। पूजन के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा गंगा जल। साथ ही में हमें चाहिएगा कलावा, और कलावे से आप अखंड जोत कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। माता रानी को तिलक करने के लिए हम यहाँ पे रोली ले लेंगे, चंदन ले लेंगे। ज्वारे बोने के लिए हमें जौ चाहिएंगे, और जौ आप अच्छे ही लीजिएगा, घुने हुए और कीड़ा लगे हुए नहीं हो, नहीं तो आपके ज्वारे नहीं होते। तो अगर घर पे साफ है, बिल्कुल आपने चेक करे हैं, तो वो लीजिएगा, नहीं तो आप 5-7 रुपए के बाहर से ले आइएगा। उसके बाद हमें चाहिएंगे चावल, और चावल भी थोड़े हम ज्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें अष्टदल कमल बनाना होता है, और अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तब भी हमें चावल ज्यादा चाहिए। कलश स्थापना के लिए, कलश में डालने के लिए हमें चाहिए हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ना हो तो फिर आप अपने घर में जो यूज करते हैं 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। लौंग, और लौंग में जो ये फूल होता है ना, ये आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साथ ही में इलायची, 1 सुपारी, सिक्का आप चांदी का या नॉर्मल सिक्का कोई भी ले सकते हैं, अच्छे से धो लीजिएगा पहले उसे। और आप देख लीजिएगा आपकी हल्दी की गांठ में या फिर इलायची में जो कीड़ा वगैरह ना लगा हो। साथ ही में हमें चाहिएगा इत्र। यहाँ पे मैंने कपूर ले लिया है। तो कपूर आपको रोज जो है ना आरती के लिए भी चाहिए होता है, साथ ही में भोग वगैरह लगाने के लिए भी चाहिए होता है, तो कपूर ले लीजिएगा आप। भोग प्रसाद के लिए हम यहाँ पंचमेवा ले रहे हैं, तो कोई भी 5 मेवा को मिला के आप इस तरह से पंचमेवा तैयार कर लें। पताशे जरूर से आप भोग में लगाएं, तो पताशे ले आए आप। और ध्यान रखिएगा कि घर के झूठे कूटे जो है ना वो ना यूज करें आप हो सके तो सारा सामान नया ही खरीदें, नहीं तो जो चीज आपको पता है कि शुद्ध है, साफ है, आप अपने घर की भी यूज कर सकते हैं। और रोज छोटा सा हवन किया जाता है, तो उसके लिए हम हवन सामग्री, समिधा वगैरह ले लेंगे। और अखंड ज्योत के लिए हमें इस तरह का दीपक चाहिए होता है, पेच वाला। चाहे तो आप जो बड़ा वाला मिट्टी का दीपक आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की हमें एक ज्योत चाहिएगी अखंड दीपक जलाने के लिए। और अगर आप अखंड ज्योत नहीं जोड़ते हैं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुबह शाम की ज्योत के लिए, सुबह शाम जब आप आरती करेंगे तो ज्योत चाहिएगी, तो आप इस तरह की ले सकते हैं, धातु की, या फिर आप मिट्टी का जो दिया आता है वो ले सकते हैं। इस तरह की हमें ज्योत चाहिएगी सुबह शाम की पूजा के लिए। और अखंड ज्योत अगर आप रुई से बनाते हैं तो फिर हमें बड़ी जो लंबी रुई आती है वो भी चाहिएगी ज्योत बनाने के लिए। और ज्योत में अगर आप घी यूज करते हैं तो गाय का देसी घी यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप घी नहीं यूज करते, तेल यूज करते हैं, तो आप तेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज आप यूज करें आप देखिएगा हो सके तो वो असली हो। अगर आप यूज कर सकते हैं तो गाय का देसी घी, नहीं तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी लौंग हमें और चाहिएगी, रोज जो हम लौंग के जोड़े की आहुति देते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए लौंग ले लीजिएगा। साथ ही में हम फूल माला ले लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए, श्रृंगार के लिए, तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। साथ ही में दूर्वा आप जरूर से ले लें,
भगवान गणपति को भी चढ़ाने के लिए, कलश में डालने के लिए, और माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल के, कमल के, गुलाब के, नहीं तो जो आपको मिले आप वो फूल ले लें। माता रानी के लिए आप कोई चुन्नी या साड़ी ले सकते हैं, जो कि हम माता रानी को भेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है, और इसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान रख लें। आप 2, 4 चीज, 5 चीज या पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप साड़ी या चुन्नी कुछ भी ले सकते हैं, आप सूट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है, सुहाग का सामान ले लिया है। साथ ही में हमें चाहिए 2 पान के पत्ते। तो इस तरह के लीजिएगा और देखिएगा कि कटे फटे ना हो। और आप चाहें तो इसकी जगह पे आप एक मीठा पान भी ले सकते हैं, जो पनवाड़ी की दुकान से मिलता है। तो इस तरह से आप ले लें मीठा पान या फिर पान के पत्ते। और यहाँ पे मैंने ये ले ली है धूप। तो जितनी भी सुगंधित चीजें आप भगवान को अर्पण करते हैं वो उतने ही खुश होते हैं। तो आप यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह ले लें रोज की पूजा के लिए। अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिणा जरूर से निकालें। तो कुछ दक्षिणा हम यहाँ पे ले लेंगे। माता रानी को अर्पण करने के लिए हम फल ले लेंगे। तो आप अपने हिसाब से 2-5 फल ले सकते हैं। और आप माता रानी को 9 दिन में उनके 9 प्रिय भोग कौन कौन से लगाते हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है, जरूर देखिएगा। और यहाँ हमने ये ले ली है मिट्टी हमारे ज्वारे बोने के लिए। आप मिट्टी या जमुना सेंट भी ले सकते हैं। आपके आसपास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी। साफ सुथरी ले लीजिएगा, गंदी ना हो। यहाँ पे मैंने ये आम के पत्ते ले लिए हैं। आप आम के ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं अपने कलश स्थापना के लिए। तो जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप पत्ते ले लीजिए। नहीं मिलते तो आप पान के भी ले सकते हैं। और अगर आप नवग्रह की भी स्थापना करते हैं नवरात्रि पूजन में, तो फिर आपको इस तरह की 9 सुपारी भी चाहिएगी। ये 9 सुपारी हम नवग्रह के लिए ले रहे हैं। अगर आप नवग्रह नहीं रखते हैं तो फिर आप ये स्किप कर सकते हैं। और रोज छोटा सा हवन किया जाता है, आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा तो जरूर कीजिएगा। उसके लिए हमें चाहिएगा ये गोबर का उपला, कंडे भी बोलते हैं इसको। और आजकल तो ये मार्केट में जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहां भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप कपूर पे भी कर सकते हैं। और साथ ही में नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हमें इस तरह की किताब चाहिएगी। ये आपको कहीं भी जो भी पूजा वगैरह की चीजें मिलती हैं वहां पे आसानी से मिल जाएगी। तो आप ये ले लीजिएगा। तो देखिए ये वो सामग्री है जो नवरात्रि पूजन के लिए हमें जरूर चाहिएगी। इसके अलावा आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। आप फल, फूल, माता का श्रृंगार और चीजें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये चीजें तो हमें जरूर से चाहिए होती हैं। पूजन कैसे करना है, नवरात्रों की अखंड ज्योत कैसे जोड़नी है, ज्योत के नियम क्या होते हैं, उन सभी टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएंगी। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों को किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी।